मालियों को राम जी ढूंढने लगे। किसको? माली आए, राम जी ने कहा हम लोग को पुष्प दल लेना है। माली बोले नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते? लक्ष्मण जी बोले, माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम लोग गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, बलराम आश्रम के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। लक्ष्मण जी पढ़े तो लिखा था कि जनाना बाग। कौन बाग? जनाना बुझाता? जनाना मने महिला, लिखा था जनाना बाग। अजनानी मने? जनाना मने भी महिला, जनानी मने भी महिला, लिखा था जनाना बाग। माली बोले आप भीतर कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, अरे बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, अरे बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, 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 धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे अरे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जे, कैसे तुरब रउआ। धानी हा बबुआ, अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जे, कैसे तुरब रउआ फूल। सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। रउआ के देखी है हमरा बुझात बा, 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 मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। अरे मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। मिथिले में बसी कहे नारायण दास, 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 बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ। बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करे मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे
बिहारी जी कैसे तू रब रब कैसे तू रब रब कैसे तू रब रब। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। एक माली राम जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया भाई जी, लगा ऐसे ऐसे छूने। राम जी बोले क्या कर रहे हैं? कहा उसने, अरे फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी जी कैसे तुरब रउआ फूल। गुलगुल समझ रहे हैं? गुलगुल। आरुष कहाँ है? आरुष है? हाँ, बाहर है। जौन लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल हो, कहते देख कितना गुलगुल गाल बा के, गुलगुल के गुलगुल बा में ना पन्नी गुलगुल नहीं है। बचपन में भले होगा, अभी नहीं है। एक एक माली ने कहा, अच्छा आप पहले क्लियर करिए, आपके आने का टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है राम जी हमको। फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारी जी कैसे तुरब रउआ फूल। माली भगवान के सामने खड़े हो गए हैं, कहते राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। आप यहीं खड़े रहिए, हमको बताइए दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले हम सुने हैं आपके भैया के बारे में कि आते समय इन्होंने किसी पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मेरे सामने की घटना है। ये कहो तारा पर नहीं कन छुआवत, तू उड़ गई। माली बोले इसी बात का तो डर है, जो जादू इनके पांव में है क्या गारंटी है वो जादू हाथ में ना होगा। पग पर सत उड़ गई शिला थी, हम लोग को डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। आज कहीं इस हाथ के जादू से पेड़ पौधे उड़ने लगेंगे आकाश में, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं। मालियों ने कहा एक शर्त पर जाने देंगे, दोनों भैया मिलकर जब हमारे किशोरी जी की जयकार लगाएंगे तब हम जाने देंगे। राम जी बोले कहिए अब लगा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आज तक आपका छोड़कर किसी का जयकारा नहीं लगाए हैं। राम जी बोले हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं ना, भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा? चुपचाप पीछे से जोर से बोली हा। माली बोले बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी जयकारा लगाए। माली हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपको रोक सके,
हम तो जानबूझकर सामने आकर खड़े हो गए, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे 2 शब्द बतियाने का अवसर मिल गया। जो लेना है जाकर लीजिए। राम जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से प्रभु पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। मैया ने आकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? दूल्हा। सीता मैया पूजा कर ही रही थी, तब तक एक सखी, कौन सखी? वह सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो पूजा छोड़कर बगीचा घूमने गई और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। और याद रखिएगा, अचानक यदि भगवान मिल जाए तो कोई पागल हो जाएगा। वो पागल हो गई। पागल होने का अर्थ शरीर कांपने लगा, रोम पुलकित हो गए, पांव टेढ़े मेढ़े चलने लगे, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर झूम रहा है। जब मंदिर में पहुंची तो बाकी सखियां पूछी, अरे क्या हो गया? बोली, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे ऊपर कुछ कर दिया है शायद। पूछी कौन? बोली वही दोनों जो कल नगर में आए थे, आज बाग में आए हैं। एक सखी बोली, फूल लेने आए हैं क्या? बोली नहीं, देखन बाग कुंवर दो आए। बाग देखने आए हैं, बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा और बताओ उनके बारे में। बोली कैसे बताऊं, केवल इतना कहूंगी, एक सांवले है, एक गोरे हैं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे केहू और बतावे कोई और। हम तो केवल एक बात कहेंगे, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे और हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं, हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखी
सखी फुलवरिया में। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते, अरे हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा रे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। क्या बोली? कहती है आज पूरी मिथिला में बरनात छवि, जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखियहि देखन जो। सीता मैया को लेकर वो सखी गई और एक लता की ओट में आकर उसने मां को प्रभु का दर्शन कराया। सीता मैया ने भगवान को देखा, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर नेत्र बंद करके खूब निहारा। थोड़ी देर बाद वो जो सखी मैया को लेकर आई थी जोर से बोली सीता मैया से, चला जाए कल फिर आना है इसी टाइम यहां पर। धीरे से भी बोल सकती थी। वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा कल का भी, कि कल फिर से आपका दर्शन मिल जाए। मां को लेकर के गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी के मंदिर गई। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। मैया जाकर मुहर लगाने के लिए गई और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। सीता मैया जाकर चरण में बैठकर कहीं, हे गिरिराज पुत्री, हे कार्तिकेय जी की अम्बा, हे शिव प्रिया, हे गणपति जी की मां, आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को मां से सरस्वती कोई नहीं जान पाए। आप ही वैभव देने वाली हैं, आप वरदायिनी है मां। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं मां, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है।
जानते हैं क्या? भगवान सब जानते हैं। क्या बात है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम नहीं जानते। विष्णु भैया, हम क्या नहीं जानते? ये सब जानते हैं, हम नहीं जानते। जानते भी तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा। और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे। क्यों? विश्वास हो गया। विश्वास कैसा होना चाहिए आपको बतावें? जैसा एक छोटे बच्चे का अपनी मां पर विश्वास होता है। छोटे बच्चे को नैमिषारण्य से यदि लखनऊ जाना हो ना, चाहे दिल्ली, तो मां से नहीं कहता कि हमारा पाउडर रख लेना, हमारा वो काजल रख लेना, क्रीम रख लेना, नहीं बोलता। वो आनंद में पड़ा रहता है। उसकी मां अपना सामान भले भूल जाए, लेकिन बच्चे का सामान नहीं भूलती, सब रखती है। वैसा विश्वास यदि भगवान में हो गया तो भगवान भी हमारी सारी व्यवस्था करते रहेंगे और हम आनंद में बने रहेंगे। मांगना बंद करिए। बार बार मांगने से ना प्रेम समाप्त हो जाता है। अच्छा आप ही बताइए विष्णु भी, आप ही के दरवाजे हम रोज आके मांगे, कैसा लगेगा? आपसे यदि कोई नित्य आकर के मांगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? तो महाराज मंदिर में जाकर क्या करें? एक काम करिए, मंदिर, हम तो कहते हैं समन्वय मत जाइए, वो मंदिर अंदर कोने में खड़े हो जाइए और एक बार जोर से भगवान का नाम बोल के भाग लीजिए। ये कौन सी भक्ति है महाराज? अच्छा मान लीजिए आपके घर कोई आकर रोज बेल बजावे, चाहे एक बार आपका नाम बोल के भाग जाए गेट से, आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी, कहेगी आप जब ऑफिस चले जाते हैं ना तो एक ठे लुहेड़ा आता है, रोज बेल बजाता है, आपका नाम चिल्ला के हम जाते हैं तब तक भाग जाता है। आप बोलेंगे अच्छा रुको, आज उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। आप गेट के पीछे खड़े हो जाएंगे और जैसे वो नाम बोलेगा आप दौड़कर उसको पकड़ लेंगे ना। उसी तरह रोज जाइए और नाम बोलकर भाग जाइए। हो सकता है किसी दिन भगवान भी आकर हम लोग को पकड़ ले। बोल क्या बात है? मांगिए मत। मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है। सीता मैया बोली मैं कहूंगी नहीं मां, आप जानती हैं उसको पूरा करिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता मैया ने माला जो पहनाया था पार्वती जी को पूजन में, वो पार्वती जी के गले की माला खिसक गई। और खिसक के कहां गई? गले में नहीं गई। सीता मैया आंचल फैला के बैठी है पांव में, पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के नीचे आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये सब संकेत है। भगवान की पूजा आप कर रहे हैं घर में, भगवान को माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। यदि माला चाहे पुष्प गिर जा रहा है, इसका मतलब उसको उठाकर स्वीकार करिए, प्रसाद मिल गया। किसी दिन भगवान मुकुट नहीं पहनते, कितनों पहनाइए मुकुट गिर जाता है। इसका मतलब आज ठाकुर जी का मन नहीं है मुकुट पहनने का, उतार कर साइड रख दीजिए। भगत जी लोग क्या करते हैं, कैसे ना पहनब, फेविकॉल से चिपका देते हैं, हाँ? वेलक्रो लगा देते हैं, अब गिरा के दिखाओ। ये भजन नहीं है। सवेरे भगवान को माला पहना दिए, रात तक पहनाए पड़े हैं। अब बुरा न मानिएगा।
कहीं भी माला लेके जाइए ना किसी के लिए, तो पहले ये देखिए माला गीला है कि सूखा है। पूरा पानी से लथपथ माला लाई महाराज पहनिए, काहे पहनिए, काहे पहनिए? आपको यदि गीला माला पहनाई जा, पहनिएगा? बोलिए, हम काहे पहनेंगे? कोनो मतलब नहीं है गीला है कि सूखा है। महाराज पानी से ताजा रहेगा ना, आपके ताजा के चक्कर में हमारा कुर्ता बर्बाद हो जाओ। आप व्यवहारिक स्तर पर आइए। जो व्यवहार आप अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान पर भी हम तो बोल दिए, भगवान तो बोलते नहीं है। लेकिन भगवान जब बोलेंगे ना, तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देगी। भगवान पर जो माला अर्पित कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, वो माला गीली है कि सूखा है। जीव को नहीं पहना रहे साहब, जगदीश को पहना रहे हैं। माला मुरझाया तो नहीं है, सुगंध है कि नहीं। ऐसे एक पुष्प चढ़ाइए। भगवान नहीं कहते कि पूरा माला चढ़ाइए, आप एक पुष्प चढ़ाइए, सुंदर फूल जिसमें सुगंध हो, भगवान को अर्पित करिए। रघुनाथ जी गदगद होकर के आशीर्वाद देंगे आपको। ये भाव का खेला है सब। पार्वती मैया के गले के माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिर गई, यही आशीर्वाद मिला। हम आपको एक घटना बताएं भाई जी। दिल्ली में कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर, हनुमान जी वही हैं, कनॉट पैलेस वाली हनुमान जी हैं। 2017 से इनको कथा सुना रहा हूं। 2020 में कोरोना के पहले, 20 में ना, 19 में पितृपक्ष में हम लोग कथा गा रहे थे चांदनी चौक में, नेशनल क्लब में, चांदनी चौक में राम कथा गा रहे थे। तो विश्राम सत्र के दिन सवेरे सवेरे 7-8 बजे सवेरे हम कनॉट पैलेस चले गए सीपी हनुमान जी का दर्शन करने। तो वहां तो बैरिकेटिंग है, भीतर कोई जाता नहीं है, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं। हम लोग भी आज तक गए तो बाहर से ही दर्शन किए, संगमरमर का पत्थर लगा है। उस दिन जब मैं गया सवेरे, तो महंत जी के मन में न जाने क्या आया भाव, बोले महाराज जी भीतर चले जाएंगे। तो हम लोग गेट तो है नहीं, कैसे जाएंगे? बोले फान जाइए। हाँ, विनय थे वहां पर, विनय थे वहां पर, हरिचरण भैया भी थे। बोले फान जाइए। अब ऐसी लॉटरी लग गई हमारी, हम भाई जी धोती उठाए फान गए। इतना हाइट का संगमरमर का रेलिंग, कोई गेट नहीं है जाने के लिए, और आज तक कोई भीतर गया नहीं। हम लोग कई बार गए, कभी नहीं गए भीतर, हम फान गए। और जाकर जैसे हनुमान जी के चरण में हम दंडवत करके गिरे, भाई जी जैसे मैं गिरा, हनुमान जी के गले की माला टूट के हमारे ऊपर गिर गई। वहीं पे और मेरे तो भाई जी रोंगटे खड़े हो गए, आंख से आंसू निकल गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए। उस माला को मैं आज तक संभाल करके रखा हूं घर में, आज तक। ये अनुभूति का विषय है। भगवान कोई सामने प्रकट होकर दर्शन दे के कृपा नहीं करेंगे, भगवान की कृपा हर क्षण हो रही है। आप रात को सोकर सवेरे उठ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आप भोजन कर रहे हैं, वो पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। आंख से दिखाई दे रहा है, और तो छोड़िए कोरोना के बाद भी हम लोग बचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है, कृपा है। इसको अनुभव में लीजिए। जितना अनुभव करिएगा जीवन में उतना आनंद बना रहेगा। देखिए, आनंद का अभाव से कोई लेना देना नहीं है, आनंद का लेना देना हमारे स्वभाव से है। यदि स्वभाव में प्रसन्न रहने का भाव आ गया, तो मनुष्य अभाव में भी आनंद पूर्वक रह सकता है। और यदि रोने का स्वभाव हो गया, तो संपन्न होने के बाद भी रोता हुआ ही दिखाई पड़ेगा।
ये आनंद में रहने का स्वभाव आएगा कैसे? जब हम हर क्षण अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तो हम वन में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, कभी कष्ट नहीं हो सकता। मां के गले की माला मेरी मां भगवान जानकी के आंचल में गिरी और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी और पार्वती मैया ने सीता मैया से कहा, सुनु से असत्य अशेष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। मां ने कहा, हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। सीता मैया ने कहा, माँ थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए इसको। तो माँ भवानी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचेउ मिली ही सो बरसा करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहिया हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। पार्वती मैया ने कहा, हे सीता जी, मन में जो आपके रचे बसे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सावरो। सांवले गोरे में से जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। एकदम क्लियर कर दिया। वो हैं कौन? सहज सुंदर। आपसे कल की परसों निवेदन किया था, जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर यानी जो जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है। शील शीलवान है। और सबसे अच्छी बात सीता जी, स्नेह जानत रावरो। वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सुनी तो गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पूजन करके प्रणाम करके घर लौटती है। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव को दिए, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। क्या बताया? गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी आई थी, अब वो हमको गुरु जी देख रही थी। बात तो हुई नहीं थी। राम जी बस इतना बोले कि हमको देख रही थी। गुरु जी ने नेत्र बंद किया, देखा जानकी मैया को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में सोचे, राम यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया आशीर्वाद तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। आशीर्वाद मिल